नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर अपने आराध्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित अनंत श्री संपन्न गुरुकुल में व्याकरण के विभागाध्यक्ष नव्य व्याकरणाचार्य शंकर वेदांताचार्य धर्म के ज्ञाता एवं कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी पूज्य गुरुदेव भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। प्रश्न और निवेदन दोनों है गुरुदेव भगवान से कि गुरुजी, आज बहुत दिन से ये प्रचलित हो रहा है, आज बहुत धर्मगुरुओं के विषय में हम सुनते हैं और उनकी कथा सुनते हैं तो वो अपने को जो है रावण की महिमा को बखान करते हैं और कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था और वो त्रिकाल संध्या वंदन करता था, तमाम प्रकार के उसके विषय में कहते हैं कि वो जो है जब शिव जी ने लंका बनवाई तो रावण के द्वारा गृह प्रवेश करवाया। और दक्षिण भारत में गुरुजी एक कंबन रामायण है जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि रावण जो है शिव जी के जब राम जी ने वहाँ शिवलिंग स्थापित की रामेश्वरम में तो वहाँ रावण को बुला करके पूजा करवाई। तो क्या वो उत्तर भारत में या हमारे मनीषियों द्वारा आचार्यों द्वारा आपके द्वारा क्या वो प्रमाण है? उसको लेकर के लोग कहते हैं कि उसमें लिखा है ऐसा और कह देते हैं। और गुरुजी, मानस का आधार लेकर के लोग कहते हैं कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहुभांति। कहते हैं कि भाई उत्तम कुल का था, पुलस्त का नाती था। और वाल्मीकि रामायण पर गुरुजी आपका खूब अध्ययन भी है और धर्मशास्त्रों पर आपका अध्ययन है। वहाँ पर भी कहते हैं कि सब रात्रे ब्रह्मराक्षसान हनुमान जी गए देखे तो वहाँ जो है लोग ब्रह्मचारी थे, वेद पढ़ रहे थे, जो गृहस्थ थे वो अग्निहोत्र कर रहे थे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब गुरुजी कि उसको लोग ब्राह्मण सिद्ध करते हैं और इतना बड़ा वो अधर्मी पापात्मा राक्षस था उसको बता करके अपनी महिमा, क्या हम ब्राह्मणों की महिमा मंडित होगी? क्या उससे हमारा सम्मान होगा? या हमारी आराध्य कौन है? हम किसको जाने, या रावण को जाने या परशुराम जी को और वशिष्ठ जी को जाने? आप मार्गदर्शन करें और समाज को आप संदेश दें कि हमारे आराध्य कौन होने चाहिए, वो दुष्ट आत्मा था, ये आप बताने की कृपा करें पूज्य गुरुदेव भगवान। भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। भगवते आशुतोषाय नमः। गुरुभ्यो नमः। अभी जो राहुल शास्त्री के द्वारा बहुत ही विलक्षण प्रश्न किया गया कि जो रावण को ब्राह्मण मानते हैं वो किस आधार पर मानते हैं बताना चाहता हूँ। मैंने समस्त प्रश्नों का मैं समाधान कर रहा हूँ कि पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ उसके बाद श्री अगस्त जी और राम जी का उसमें संवाद है। तो उस समय अगस्त जी ने जो चर्चा किया है राक्षसों की कि जो क्रम से ब्रह्मा जी से कैसे सबकी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से चर्चा किया। और जो पुराने राक्षस थे हेती प्रहेती, इन सब की चर्चा किया। तो राम जी ने कहा कि ये तो आप दूसरी प्रकार से बता रहे हैं। राम जी ने कहा अगस्त जी से कि मैंने ये सुना है कि पुलस्त वंशादुद्भूता राक्षसा इति न श्रुतम इदानी मन्यतश्चापि संभवा कीर्तिता श्रुतम। मैंने जो सुना है, राम जी कहते हैं हमने सुना है कि पुलस्त वंश के द्वारा ही वंश में राक्षस उत्पन्न हुए। पुलस्त वंशाद उद्भूता राक्षसा, राक्षस जो है पुलस्त वंश से उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। अब आप जो है इदानीम अन्यतश्चापि, आप दूसरे रंग से बता रहे हैं कि राक्षस पहले भी थे, हेती प्रहेती, और जो इन सब की चर्चा आप कर रहे हैं, तो ये कैसे हम माने? स्पष्ट है कि पुलस्त वंश के द्वारा राक्षस ये सब हुए, उत्पन्न हुए, लेकिन और भी राक्षस थे। तो अगस्त जी ने चर्चा किया है। तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट बताया गया है
कि पुलस्त वंश से ही राक्षसों की उत्पत्ति हुई, सांप से, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह दिया गया कि पुलस्त वंश में होने के नाते पुलस्त वंश से, राम जी स्वतः कह रहे हैं कि पुलस्त वंश से राक्षसों की उत्पत्ति हुई रावण आदि की। अब इसको कोई कैसे खंडन कर सकता है? भगवान श्री राम जी स्वतः कह रहे हैं। और दूसरी बात जो है, अगस्त जी जो है, हाँ, अगस्त जी जो है उसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ ये सब राक्षस हुए। क्यों हुए? क्योंकि पहली बात तो जो पुलस्त थे उनकी जो धर्म पत्नी बनी वो तृणबंधु नाम के राजर्षि थे, जिनकी कन्या थी, वो मतलब क्षत्रिय कन्या थी, लेकिन फिर भी उनको विश्रवा हुए, वो ब्राह्मण मानना चाहिए, ब्राह्मण मान लिया। उसके बाद उनके पास जो सुमाली राक्षस की जो भाई कन्या जिसका नाम था, तो वो राक्षसी थी, कैकसी नाम था, तो राक्षसी थी। इसलिए जब राक्षसी उनके पास पहुंची ब्रह्म बेला, सायं बेला मुहूर्त में, हवन बेला के मुहूर्त में, तो विश्रवा ने साथ दे दिया कि प्रसविष्य सुश्रोणी राक्षसान क्रूर कर्मणा, जाओ तुम दारुण बेला हमारे पास आई हो, तुम राक्षसी हो, इसलिए क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को पैदा करोगी। राक्षस पैदा करोगी, लेकिन क्रूर कर्म राक्षसों को पैदा करोगी। तब उन्होंने निवेदन किया, तो कहा ठीक, एक तुम्हारा पुत्र होगा, राक्षस तो होंगे लेकिन धार्मिक होगा। इस प्रकार जब साप हो गया, जैसे दिति से सब दैत्य पैदा हुए, लेकिन मरुदगढ़ क्या देवता बन गए। तो इस प्रकार से विश्रवा का साप था। और दूसरी बात, और राक्षसी थी भी वो कैकसी, और उनका साप हो गया, इसलिए महाराक्षस पैदा हुए। सब रावण आदि के महाराक्षस थे। ये जो है बड़े बड़े सब, ये कुंभकर्ण आदि सब घोड़ा गधा भैंसा सखाओ कच्चे खा जाएं। ये इतना बड़ा आकार प्रकार, राक्षसों का आकार प्रकार राक्षस जाति के थे। अगर लोग कहते नहीं राक्षस स्वभाव हो गया, राक्षस कर्म हो गया था, कर्म माना जाए, तो कोई ब्राह्मण से कहा है तुम एक गधा खा जाओ, खा पाओगे? जो रावण को ब्राह्मण मानते हैं उनसे, उन्हीं से कहा जाए कि तुम एक गधा खा जाओ, एक भैंसा खा जाओ, खा पाओगे तुम? भाव से क्या, जब राक्षस शरीर राक्षस सब है, तब वो इतना इतना जो है सैकड़ों घड़ा पी जाते थे मदिरा, जाने कितने जानवर सब खा जाते थे। वो तो जाति के राक्षस थे वो, न कि वो जो है वो कर्म से राक्षस हो गए थे। अगर कर्म से राक्षस होते तो उन्होंने देखो कहा है, रावण ने स्वतः वाल्मीकि रामायण में कहा है कि जो है कि स्वधर्मो, सीता जी से कहा, रावण ने स्वतः कहा है, स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशयः गमनम वा परिस्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्य वा। रावण ने स्वतः कहा है कि स्वधर्मो रक्षसाम, हे भीरु, सीता जी से कहा कि ये राक्षसों का स्वधर्म है, जो हमने किया है ये राक्षसों का स्वधर्म है। राक्षस मैं हूँ, राक्षस आदि पैदा हुआ हूँ, राक्षस मैं कर्म कर रहा हूँ, तो हमारा धर्म है ये। तो बताइए कि आजकल वही जो राक्षस विचार वाले होते वो भी रावण को राक्षस मान लेते, वही कर्म करेंगे। तो जब वही कर्म करोगे, राक्षस अपने को मानोगे, तो वैसे संहार भी होगा जिससे रावण का कुल खानदान संहार हुआ था। क्या करोगे? कौन सा गुण रावण में है? तो रात का राक्षस है, रावण अपने को राक्षस मान रहा, तुम उसको ब्राह्मण बनाने में तुले हुए हो, क्या लाभ आपको इससे है? इस प्रकार से सुधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव, सर्वदा ये हमारा धर्म है कि गमनम वा परिस्त्रीणाम, परिस्त्री में गमन करना, और हरणम संप्रमथ्य वा, हरण कर लेना। ये हरण करना, गमन करना, बलात्कार करना, ये राक्षसों का धर्म है। जबकि ये धर्म राक्षसों का भी नहीं, राक्षसों की ये प्रवृत्ति है। रावण उस समय जो प्रवृत्ति को धर्म बता रहा है, कोई प्रवृत्ति बन गई, अब गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, तो कहते हैं हमारा धर्म है। वह धर्म नहीं है, वो उसकी प्रवृत्ति है। इस प्रकार से रावण अपनी प्रवृत्ति बता रहा, हमारा ये प्रवृत्ति है, हम राक्षस लोग ऐसा करने लगे। तो रावण अभी अपने को राक्षस कह रहा है। उसके बाद जो है मैं बताना चाहता हूँ, और विभीषण ने भी राम जी के सामने यही कहा कि राक्षस वंश जन्म श्रुत रहा था, मानस में भी कि राक्षस वंश में हमारा जन्म हुआ। तो इस प्रकार से विभीषण भी झूठ नहीं बोल सकते। इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना धर्मे जायते
बुद्धिरमृतत्वं ददामि ते। भीषण से कहा था तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें अमृत दे रहा हूँ। ऐसे भीषण झूठ कैसे बोलेंगे? अब लोग निम्न कहना अलग की बात, लेकिन ये थोड़ी राक्षस वंश में हमारा जन्म हुआ, इस पर भी किसी की दृष्टि नहीं जाती है। इस प्रकार से और भगवती सीता जी ने जो है कई बार ऐसा बाल सुंदर कांड में बाल रामायण में प्रयोग किया है कि रावण से भी कहा है कि मानुषी मानुषस्यैव भार्या तुम बहुमन्य से, मतलब वो जो राक्षसियों ने सीता जी से कहा कि तुम मानुषी हो, मानुषी मानुषस्यैव, तुम मनुष्य की भार्या रहना चाहती हो और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा उन्नति का अवसर मिल रहा हो, राशियाँ कहती हैं ऊंचाई का अवसर मिल रहा हो तो आगे बढ़ना चाहिए। तो मनुष्य की आयु कम होती है, राक्षसों की आयु, क्योंकि राक्षस देव कोटि में आते हैं। अमरकोश पढ़िए, देव दैत्य दानव गंधर्व विद्याधर ये सब जो राक्षस ये सब देव योनि में आते हैं, देव कोटि में आते हैं। देव कोटि में वही राक्षस नहीं माने जाते हैं, लेकिन देव कोटि में है। इसलिए तुम जो है मनुष्य को ही अपना पति बनाना चाहती हो, मनुष्य की भार्या रहना चाहती हो। तुम्हें तो सौभाग्य मिल रहा है राक्षस की भार्या होने का, ऊंचाई प्राप्त हो रही है। यहाँ भी स्पष्ट कहा गया कि भाई रावण मनुष्य नहीं था, ब्राह्मण की बात छोड़ दो, मनुष्य ही नहीं था। और ये कैसे उनको ब्राह्मण बनाते हैं, कौन के पास कैसा कौन मशीन बनवा लिए हैं लोग जो है कुछ धर्माचार लोग कि उनको रावण को ब्राह्मण बना रहे हैं। और दूसरी कहते हैं कि और भी भगवती सीता ने स्वतः कहा है कि न मानुषी राक्षस्य भार्या भवतुम अर्हति। भगवती सीता जी सुंदरकांड में स्वतः कह रही हैं कि मानुषी माने मनुष्य जात की स्त्री कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। कामम खादत माम सर्वा ना करिष्याम वो बचा, आप सोचा यथेष्ट मुझे खा जाइए, लेकिन तुम्हारी वाणी में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार से अब आगे देखिए राम जी क्या कहते हैं रावण के विषय में। जो राम के बड़े भक्त हैं, बड़ी प्रशंसा रावण की करते हैं, जो रावण के बड़े उपासक हैं, उनसे बताना चाहता हूँ। अरे अगर राम के उपासक होते तो ये राम जी ने रावण को क्या कहा वो सुनिए। बालग्राम में कहा है, युद्ध कांड में कहा है कि भिन्न मर्याद निर्लज्ज चारित्रेष्वस्थित दर्पान मृत्युमुपादाय शूरोहमिति मन्यते। राम जी कहते हैं रावण से कि भिन्न मर्यादा, तुम्हारी मर्यादा सब नष्ट हो चुकी है, तुम कैसे हो तुम भिन्न मर्यादा। भिन्न माने छिन्न भिन्न, विधिर मर्यादा को अपनी नष्ट कर दिया हो, सब लांग चुका हो। जो इस प्रकार से और मर्यादा क्या है, हर जात की, हर देवता ऋषि किन्नर गंध जहाँ पाया स्त्री सुंदर कन्या सब का हरण किया था। सीता जी को भी चुरा करके लेकर आया। तो कौन मर्यादा है इसकी? अपनी मर्यादा, ऐसे भिन्न मर्यादा को तुम ब्राह्मण मान रहे हो। तो भिन्न मर्यादा और निर्लज्ज कि तुम जो है निर्लज्ज हो, तुम्हारी लज्जा नहीं शर्म नहीं है ऐसा काम करते हुए। अगर वीर होते और क्या है, चारित्रेश अनवस्थिता, तुम्हारा चरित्र अव्यवस्थित हो, तुम्हारा चरित्र गड़बड़ है। दर्पान मृत्युमुपाद आए, तो अपने दर बल मृत्यु को सीधे बुला लाए हो। अपने को जो है सीता का हरण करके तुमने मृत्यु को यहाँ पर ले आए हो। तो अपने को बहादुर मानते हो, वीर मानते हो अपने को। कौन से वीर हो तुम? और यहाँ पर भी सुदुष्ट आत्मा ऐसे शब्द प्रयोग किए, सुदुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं सुदुष्ट आत्मा। ऐसे रावण को ब्राह्मण बनाने में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब वहाँ पर जैसे आ गया, अभी चर्चा कर रहे थे कि लिखा है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस मतलब थोड़ी हो गया जैसे ब्रह्म राक्षस के ब्राह्मी औषधि। मैं उससे पूछता हूँ ब्राह्मी औषधि क्या हो? ब्राह्मण जात उसकी हो जाएगी, ब्राह्मण हो गई वो। अरे औषधि है कि जो है औषधि है कि जो है तो पौधा है। अब पौधा को ब्राह्मी नाम पड़ गया, ब्राह्मी औषधि, तो क्या वो ब्राह्मी ब्राह्मण हो गई, उसकी जाति ब्राह्मण हो जाएगी? अरे ब्राह्म मतलब होता है ब्रह्मा संबंधित। ब्रह्मा की कृपा प्राप्त ही राक्षस थे तो ब्रह्म राक्षस कह दिया गया उनका। जैसे ब्राह्मो नारदा कहा गया, ब्राह्मो नारदा, नारद को ब्राह्म कहा गया, तो ब्रह्मा के पुत्र उनको ब्राह्म कह दिया गया, तो ब्राह्मण थोड़ी कहा गया उनको। तो ब्राह्मण और ब्राह्म में अंतर समझना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतना भ्रमित ना हो। कहाँ कहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। ब्रह्म का अर्थ और जगह भी ब्रह्मा से संबंधित अर्थ में प्रयोग किया जाता है अधिकतर।
कहीं कहीं ब्राह्मण में प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर जैसे ब्राह्मी औषधि, ब्राह्मा नारदा, तो इसलिए ब्रह्म मतलब ब्रह्मा संबंधित हो गए, ब्रह्मा के उपासक हो या ब्रह्मा संबंधित होने के नाते ब्रह्म राक्षस कह दिया गया। और राक्षस भी सब ये तप करते थे, वो करते, उसमें थोड़ी ब्राह्मण हो गए, तप करने लगा ब्राह्मण हो जाएगा। अभी कोई किसी वर्ण का हो या तप करने लगे तो ब्राह्मण हो गया, दिखावा कर ले ब्राह्मण बन जाएगा। अगर ऐसे ब्राह्मण सब होने लगते तो विश्वामित्र को लाखों वर्ष तपस्या करना पड़ा एक ब्राह्मण बनने के लिए। और जो ब्राह्मण चरु से उत्पन्न हुए थे, जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हुआ, शरीर तप करके परमाणु 36 परमाणु शरीर को नष्ट कर दिया, ब्राह्मण तो उनके अंदर पहले से था क्योंकि चरु प्राप्त किए थे, तब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण बन पाए हो। ऐसे कैसे कोई ब्राह्मण बन जाएगा? इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इसको शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। और राम कथा का, श्री राम कथा का सबसे मुख्य वाल्मीकि रामायण विचार करके देखना चाहिए कि फिर से जो है। और पुलस वाला हम बता ही चुके कि सीधे राम जी ने कहा वाल्मीकि रामायण की पुलस वंश से राक्षस पैदा हुए, ये बात बता दिया। और जो ब्रह्म वाली बात वो भी मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्म जो है अलग अलग सबके लिए प्रयोग किया, ब्रह्मा संबंधित का अर्थ हुआ। और इस प्रकार से वो भी लोग करते थे, जब तब अग्निहोत्र आदि करते थे वहाँ, तो ये इसका मतलब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे रावण को अब लोग कह देते हैं उनको राम जी बुलाए कि जो है रामेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए। बताओ, जो स्पष्ट लिखा है मदिरा पान करने वाला कितना निंदित माना गया, महापातकी माना गया। मद्यपान करने वाला महापातकी ब्राह्मण होता है। मांस मदिरा हर प्रकार के मांस गिनाए गए। देखिए वाल्मीकि रामायण पढ़िए सुंदरकांड में कि रावण के यहाँ हर प्रकार के मांस थे। तो जो सारे मांस खाने वाला कोई वो नहीं, और ऐसे मांस खाने वाला और वो हर प्रकार की मदिरा पीने वाला, इतना दुराचारी राम जी इतने वैदिक सनातन धर्मावलंबी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो वैदिक सनातन धर्मावलंबी, क्या ये यही आपका धर्म बचा है? आज वही इसी बहाने वही धर्म नष्ट हो रहा है। आप लोग अपने स्वतः धर्माचार्य हैं, आपके धर्म के रक्षक हैं, आपको ये सब बताना चाहिए कि ये जो इस प्रकार के व्यक्ति अनुष्ठान में नहीं रखे जा सकते हैं, ये अनुष्ठान में वर्जित हैं, जो इनके मदिरा पीने वाले। ये अब जो तुम रावण को सबसे बड़ा राम जी को बुलवा दोगे, राम जी तब कौन बचेगा? फिर धर्म कर्म की परिभाषा क्या बचेगी? कौन उसकी सीमा होगी कि हम किसको धार्मिक है, किसको धार्मिक कहें हम? इसलिए मैं वो धर्माचार्य जो रावण को ब्राह्मण मानते हैं, धर्माचार्यों में पूछना चाहता हूँ कि धर्म की मर्यादा की क्या बचेगी? कैसे आप बांध कर ये धार्मिक है धार्मिक है? जो सबसे बड़ा धार्मिक उसको आप धार्मिक सिद्ध कर रहे हैं और राम जी से प्रतिष्ठा करवा रहे हैं उसकी, तब क्या बचेगा? कोई कुछ भी करे, क्या मर्यादा? क्या शास्त्र के धर्मशास्त्र क्या कहेंगे? ये करना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसा हो, ये कर्म होना ही कर्म, सब का कर्म विधान का क्या मतलब बचा? इसलिए ये जो है आप शास्त्र को अध्ययन कीजिए और शास्त्र के अनुसार कथावाचकों को जो भी उनको अच्छी शिक्षा समाज को दो, समाज की उन्नति हो, अच्छे लोग पैदा हों। हमारे पूज्य क्या है भगवान परशुराम जी, जिन्होंने देश के लिए सारा काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, जो सब बांट दिया केवल धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने, और फरसा भी उठाया धर्म की रक्षा के लिए। उन आताइयों को मारा, कहीं किसी धार्मिक राजा को उन्होंने वध नहीं किया है। जो उच्छ्वासवर्ती थे और धर्म के विरोधी थे, उन्हीं का उन्होंने संहार किया। हमारे वशिष्ठ जितने महान ज्ञानी उपासक, ऐसे ऐसे सब ऋषि लोग हमारे उत्पन्न हुए, हमको उनकी उपासना करना चाहिए। जो जाति का राक्षस हो उसको हम ब्राह्मण बना करके ऐसे अपने को हम गर्वान्वित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दुष्टता का रावण ने रोल किया, सारी मैं चर्चा सुना चुका हूँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि रावण जात का ही जो है राक्षस था, उसको ब्राह्मण समझ भूल ना करें, और न अगर भूल करेंगे तो भूल का परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति।